दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता परमेश्वर की जीवित हजूरी में और परमेश्वर का धन्यवाद करता। मेरे प्रियो, आज ये विषय के अनुसार एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, जो दोपहर की प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ आज। मेरे प्रियो, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, आज एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, बहुत बड़े टॉपिक पर बात करेंगे। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है अन्य भाषाओं को लेकर। क्या एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति क्या वो अन्य भाषाएं बोल सकता है? क्या वो अन्य भाषाओं प्राप्त करता है? इंग्लिश बोलते कम समय प्रे कर सकता है? आज हम बात करके एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, इसने प्रभु में बपतिस्मा ले लिया, क्या वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, कर सकता है या नहीं? आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे परमेश्वर की बाइबल के रिलेटेड वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे मेरे प्रिय अन्य भाषाओं के ऊपर। क्या एक विश्वासी अन्य भाषा बोल सकता है या नहीं? आज बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पर अगर वीडियो देखे हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम अन्य भाषा को नहीं बोल सकते, शैतानी भाषा है, हम इस भाषा को नहीं बोल सकते। तो आज मैं वचन के साथ उपस्थित और पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने आया हूं। क्या एक विश्वासी अन्य भाषा बोल सकता है? अन्य भाषा बोलने कितने फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, साइंटिस्ट ने सर्च किया। एक बार एक व्यक्ति, एक लड़की थी जो खो चुकी थी। एक टापू में एक टापू था कहीं बाहर कंट्री में, वहां वो लड़की खो गई। वो जॉगिंग पर निकली थी तो किसने क्या हुआ उसे, वो खो गई थी जंगल में। तो एक आर्मी ऑफिसर था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, तो पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई किया कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे। और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता, वो परमेश्वर का आत्मा उसे उसी दिशा में लेकर गया जिस दिशा में वो लड़की पड़ी हुई थी। और वो लड़की वो मिल गई, बाकी लोगों को नहीं मिली, पर जो अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा था उसको मिल गई। ये अन्य भाषा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट साइंटिस्ट ने बताया था। साइंटिस्ट ने क्या कहा? साइंटिस्ट ने बोला था कि जब एक बार एक दूसरे व्यक्ति के जो प्रार्थना नहीं करता उसके टेस्ट किए गए थे, और एक बार जो प्रार्थना अन्य भाषा में करता उसके टेस्ट किए गए थे, तो उसका जो खून होता है, ब्लड होता है, वो कई हद तक कंट्रोल में रहता है। पवित्र आत्मा अन्य भाषाएं हमें हष्ट पुष्ट रखती हैं, अन्य भाषाएं हमें बीमारी से बचा के रखती हैं। अन्य भाषा बहुत सारी क्वालिटी जो अन्य भाषा हमारे अंदर काम करती है, और पवित्र आत्मा हमारे चमत्कार करता है। तो सच में ये गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या हम अन्य भाषा बोल सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका डाउट होगा, आपको पहले बोल दूं, हाँ एक मसीह विश्वासी अन्य भाषा बोल सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, एक मसीह विश्वासी अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकता है, वो अन्य भाषा में प्रेरित कर सकता है, वो गैर जुबान में प्रार्थना कर सकता है। वो क्या है? आइए हम वचन से बात करते हैं। पहले पॉइंट हम वचन से आपको बता दें, क्या एक विश्वासी अन्य भाषा बोल सकता है या नहीं, प्रूफ के साथ बात करेंगे। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियां 12 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। इसका टाइटल है आत्मिक वरदान। इसका टाइटल है आत्मिक वरदान। फर्स्ट कुरिन्थियां 12 अध्याय के 8 में क्या लिखा? क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे उसके आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और इस प्रकार के आत्मा के विश्वास के द्वारा उसी आत्मा के चंगाई करने के लिए वरदान दिए जाते हैं। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने के और शक्ति के काम करने के वरदान भी दिए जाते हैं। या बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है, उसी आत्मा के अनुसार बुद्धि की बातें दी जाती हैं, ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं, और सामर्थ्य के काम करने के लिए शक्ति दी जाती है, उसी आत्मा के अनुसार। यहां बाइबल कहती है कि एक ही आत्मा है। हम इसका डाउट भी आपके क्लियर कर देते हैं। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु 4 पढ़ेंगे हम आकर के। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक है। सेवा भी कई प्रकार के, परंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के, परंतु परमेश्वर एक है। आपने सुना होगा मेरे प्रिय, परमेश्वर एक है, आत्मा एक है, वरदान कई प्रकार के हैं। जैसे हमारे शरीर में अंग कई प्रकार के हैं, पर मैं आपको बता दूं, शरीर एक ही है। आपका शरीर एक है, पर आपके अंग कितने आपकी बॉडी के अंदर? चेक करो कितने अंग है। अगर आपकी नाक ना होती, क्या नाक कान का काम दे सकता है? नहीं दे सकता है।
पर बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर तो हमारा है, पर आत्मा जो अंग है, जो अंग है वो अंग बहुत सारे अंग है अपनी बॉडी में। आप डॉक्टर के पूछो, आप पूछना कितने अंग हैं आपके। हालेलुया। अंग बहुत बहुत, और वो अंग जो है अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। हालेलुया। आपके जो अंग है वो अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। आपका मुंह अलग प्रकार का काम करेगा, नाक अलग प्रकार का, कान अलग प्रकार का, हाथ अलग प्रकार, पैर अलग प्रकार के, हार्ट बीट अलग प्रकार का, दिल अलग प्रकार का, किडनी लीवर अलग प्रकार के। मतलब आपके अंग जो प्रभु ने आपके बनाए हैं वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, ना कि एक ही काम करते हैं वो। वैसे ही परमेश्वर एक है, पर जो आत्मा के वरदान हैं वो अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं। पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये वो ये कैसे हो सकता है, पर मैं आपको बता दूंगा ये हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आत्मा के वरदान कई प्रकार के होते हैं। चंगा करने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगा करने का, आशीष देने का, अन्य भाषाओं का, अलग अलग प्रकार के वरदान। तो मैं ये वरदान भी आपको बता दूं, सामर्थ्य के काम करने का, शक्ति के काम करने का, सामर्थ्य देने का, पवित्र आत्मा को ब्लेसिंग से देने का। और आगे पढ़ेंगे भविष्यवाणी किस प्रकार के आत्मा को परखें, सामर्थ्य शक्ति के काम करने को, शक्ति और कैसे शक्ति के काम करने को, और भविष्यवाणी करो, और किसी वस्तु को परखो, हर वस्तु को परखो, और किसी अनुग्रह प्रकार की भाषा और किसी को अन्य प्रकार की भाषा को अर्थ बताने का वरदान दिया गया। भविष्यवाणी करने का वरदान दिया गया, आत्मा को परखने का वरदान दिया गया, भविष्यवाणी करने का वरदान, आत्मा को परखने का वरदान, और बाइबल ने कहा अन्य प्रकार की भाषा बोलने का वरदान, और भाषाओं को अर्थ बताने का वरदान। ये मेन पॉइंट आता है। आत्मा का भेद बताने का भी वरदान दिया गया है। अन्य भाषा बोलने का वरदान, आत्मा को भेद बताने का वरदान। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। और प्रभावशाली काम करने का वरदान भी दिया गया है। आत्मा कहता है जिसको वो चाहता है उसको बांट देता है। आत्मा चाहता है वो जिसको चाहे बांट देता है। और मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा 14 अध्याय, पहला कुरिन्थिया 14 अध्याय में पढ़ूंगा मैं आकर के फिर से 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ओ प्रॉफिट जी क्या बोल दिया, अमेजिंग। लिखा जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, अन्य भाषाओं बात करता है, वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। और ये कौन सा आत्मा है? ये वही आत्मा है जो अभी पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय में बात हुई। ये उसी वरदान की बात हो रही है। ये वरदान है, आत्मा एक है भैया। आप कहोगे हाँ प्रभु ये कैसे हो सकता है, एक आत्मा हर जगह मौजूद कैसे है? तो मैं बोलता हूं कि ये मैं बोलता आत्मा एक है, वरदान दिए गए, वरदान गिफ्ट। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं वरदान, इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट, तोहफा दिया गया है, गिफ्ट दिए गए हैं। पवित्र आत्मा एक है पर गिफ्ट परमेश्वर ने दिए हैं। क्योंकि भविष्यवाणी गिफ्ट, प्रभावशाली काम करने का गिफ्ट, अन्य भाषाओं को बोलने का गिफ्ट, उसका अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का गिफ्ट, आत्माओं को परखने का गिफ्ट, वाद विवाद करने का गिफ्ट, हर प्रकार का गिफ्ट दिया गया परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर ने दिया है। और उन्हीं के मर्जी के मुताबिक, आत्मा की मर्जी के मुताबिक बांट दिया है सभी को। हालेलुया। परमेश्वर ने बांट दिया है वो गिफ्ट, वो वरदान सभी को दे दिया है। परमेश्वर ने अपने वरदान सभी को दिए, आपको भी दिया है वरदान। क्या विश्वास करते हैं? क्या फेथ करते हैं? प्रभु ने वरदान दिया आपको। हालेलुया। और यहां पे कल बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा है, जब दो फिर से पढ़ूंगा, कि जो कोई अन्य भाषाओं में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता। परंतु आप कहोगे इसकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा होगा, व्हाट योर प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं, वो अन्य भाषा बात कर रहा है, उसकी भाषा वही समझ पाएगा जो अन्य भाषाओं का अर्थ बताना जानता है। हालेलुया। बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने अन्य प्रकार की भाषा का अर्थ बताने के भी वरदान दिए गए हैं। पहले कहा जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषाओं में प्रे करता है, वो आम ना समझे कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, टर्म्स में प्रे कर रहा हूं। टर्म्स में जो प्रेयर होती है ना, जो टर्म्स में प्रार्थना होती है, वो परमेश्वर से बातें करती है। टर्म्स में मतलब हिंदी बोलते हैं टर्म्स, इंग्लिश में बोलते टर्म्स, हिंदी बोलते हैं अन्य भाषा। हालेलुया। जो अन्य भाषाओं में प्रे करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हम आगे पढ़ेंगे।
इसलिए कि कोई बातें उनकी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोल, कोई इसकी समझ ही नहीं पाता है, तो भेद की बातें वो आत्मा में होकर के बोलता है। हालेलुया, ये है परमेश्वर का आत्मा, वो भेद की बातें बोलता है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे कि 14, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो उसकी आत्मा प्रार्थना करती है, बुद्धि काम नहीं करती, दिमाग उसका काम नहीं करता है। हालेलुया। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है उसका दिमाग बहुत तेज हो जाता है, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा। तो इसलिए बाइबल कहती है कि जो भविष्यवाणियां करता है वो क्या करता है, कलीसिया की उन्नति करता है। जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इसलिए बाइबल कहते हैं अधिक से अधिक अन्य भाषा बोलो, अधिक से अधिक भविष्यवाणियां करो। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है कि हाँ, एक विश्वासी अन्य भाषा बोल सकता है। हाँ, एक विश्वासी टम्स में प्रे कर सकता है। टम्स में जो प्रार्थना होती है वो अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना होती है। आपकी उन्नति पवित्र आत्मा करता है, आपको ज्ञान की बातें सिखाता है, आपको बुद्धि की बातें सिखाता है। जो व्यक्ति आपको अन्य भाषा बोलने से रोकता है उसको दूर हो जाइए, कि परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान खुदा का दिया हुआ है, पवित्र आत्मा ने दिया। ये गिफ्ट है पवित्र आत्मा का, जो उसने आपको दिया है, उसने फ्री आपको दिया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के कार्य हैं। एक विश्वासी अन्य भाषा बोल सकता है, वो टम्स में प्रे कर सकता है। ये प्रभु का वरदान है, ये प्रभु का गिफ्ट है। और एक जो मसीह विश्वासी विश्वास कर वो अन्य भाषा बोल सकता है। और अन्य भाषा हर कोई नहीं बोल सकता है। ये जो प्रभु का, जो जिसको परमेश्वर ने गिफ्ट दे दिया, वरदान दे दिया, वो बोल सकता है। हालेलुया। कि अगर अपनी मार्केट से कुछ फल फ्रूट लेकर आते हैं, अगर खराब हो जाएं तो क्या करेंगे? वो ज्यादा समय तक रखे रहेंगे, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा का वरदान जो आपको दिया गया उसको यूज कीजिए। रखे मत रहो, तो वो आप रखे रहोगे तो उन्नति आपकी नहीं होगी। जिस दिन आप बोलना शुरू कर दोगे, करना शुरू कर दोगे, आपकी आत्मिक ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी आत्मा प्रार्थना करना शुरू कर देगी। हालेलुया। आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह का, परमेश्वर में प्रभावशाली कार्य में, हर वरदानों में, अनुग्रह में, मसा में, हर चीज में आप बढ़ेंगे आप यीशु के नाम में। पर कब? जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे अन्य भाषा में। इसलिए आप अधिक से अधिक अन्य भाषाएं बोलें। हम धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। सभी को